ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतेनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी तिगंते भ्वादयः कक्षा संख्या 42 42वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है जी। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में हमने आपको जहाँ तक पढ़ाया था उसके आगे आज पढ़ाना आरंभ करते हैं। ठीक है। गत कक्षा में आपको मैंने ये एक धातु पढ़ा दी थी, ये श्री सेवायाम के हमारे रूप हो गए थे पूरे। और आज हमारी धातु है उभयपदी में भ्रिय भरणे। भ्रिय भरणे, भ्रिय का अर्थ है भरण पोषण करना, पालन करना। ठीक है। चलिएगा, तो अब ये भी उभयपदी है तो दोनों पदों में रूप चलेंगे। मैं आपको उच्चारण कराता चलता हूँ। भ्री सब कुछ इसमें ये भ्री है, ये संज्ञा हो जाएगी की, और ये शप का शप आ जाएगा, तिप आ जाएगा, परस्मय पद वैसे हो जाएगा। शेषात्कर्तर परस्मय पदम। जब आत्मनेपद करेंगे तो स्वर कर्त प्राय क्रियाफल लगेगा। अर्थ दोनों में अलग अलग रहेगा। आत्मनेपद का अर्थ होगा तो स्वयं का भरण पोषण करना, परस्मय पद होगा तो इसका वह सामान्य रूप से भरण पोषण करना। तो यहाँ गुण हो जाएगा। इसको सार्धातु कार्धातु का उर्ण रपर स्थानांतरतम अलग करके और भरती सबका अभरती। तो भारती भारताः भरन्ति, भारसि भारथः भारथ, भरामि भरावः भरामः। ठीक है। फिर इसके अलावा आत्मनेपद में सारी प्रक्रिया वही रहेगी। भारते भारेते भरन्ते, भारसे भारेथे भारध्वे, भारे भारावहे भारामहे। लिट लकार में इसका बनेगा, ये तो पूरा है ही, जैसे भ्री है ये आपका, और ये तिप तिप कोणल हो गया जी। आ बच्चा दित्त हो गया। इसको दुर्वचने ची लगता है। ऐसे क्या होगा, यहाँ पर गुण वृद्धि पहले नहीं होगा, क्या होगा पहले दुर्वचन होगा। तो भ्री और पूर्व अभ्यासा अभ्यास संज्ञा हो गया। उरत, उरत से इसको क्या हो गया, अर हो गया, भर हो गया। ये हलाधि शेष भा बच गया। ठीक है। भा और अभ्यासे चर्च से क्या हो गया, इसको ब।
बा, ये नहीं है, ठीक है, बा। और भ्री और इणित है, अच्छो इणती से यहाँ पर क्या वृद्धि हो जाएगी, तो स्थानांतर लग के वर्ण रपरा लग करके भार हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्या बन गया, बा भार। अतुस आएगा तो गुण नहीं होगा, क्यों, कित है, क्या है, कित है, तो इको इणची लग जाएगा, तो बभ्रतु बभ्रुहु, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा जब वो आएगा, तो सा ये भ्री और ये अभ्यास कार्य पूर्वक होकर के वह और ये अतुस आ जाएगा तस के स्थान में। और यहाँ पर क्या है, गुण प्राप्त होता है सार्वधातु को अर्धातु का यूसी, तो उसको क्या संयोग लिटकित से कित है, इसलिए किंगति से निषेध हो गया, निषेध हो गया तो ये ऐसा कहते हैं। अब क्या प्राप्त है, कुछ नहीं, एको अणची तो मिला दिया, बभ्रतुहु बभ्रुहु, उसमें बभ्रु। फिर थल में क्या बनेगा, थल में बनेगा ये ब और ये भ्री और सिप के स्थान में थ। यहाँ पर क्रादि नियम से इसकी मन में विचार आए तो क्या है, ये भ्री धातु उस सूत्र में ही पड़ी हुई है, क्या पड़ी हुई है, उसी सूत्र में पड़ी हुई है, क्री क्री भ्री क्री भ्री, ये सूत्र है पूरा, एकदम क्रम से ही बोल देता हूं मैं आपको। ये क्री श्री भ्री, श्री सूत्र, क्री श्री भ्री भ्री स्तु द्रु श्रु श्रवो लिटी, तो भ्री धातु उसमें पड़ी हुई है, अर्थात भ्री को लिट के परिवर्ते इट नहीं होता, इसलिए यहाँ पर इट नहीं हुआ। क्रादि नियम से यहाँ पर क्या है, क्रियादि सूत्र में पड़ा होने के कारण से इट का निषेध हो गया, निषेध हो गया तो फिर क्या गुण हो जाएगा, तो बाभर्थ, बाभर्थ और फिर बभ्रथु बभ्र, यण आदेश हो जाएगा। और फिर अब यहाँ उत्तम पुरुष में दो रूप बनेंगे, ध्यान देंगे, उत्तम पुरुष में क्या बनेंगे, एक ये बनेगा बा भार और दूसरा क्या बनेगा बा भार, क्योंकि अणल उत्तमो वासे, उत्तम पुरुष का जो अणल है वो विकल्प से इणत्वत होगा, जब इणत्वत होगा तो वृद्धि हो जाएगी, जब इणत्वत नहीं होगा तो गुण हो जाएगा। तो बाभार बाभार, बभ्रीव बभ्रीम, यहाँ पर भी गुण भी नहीं होगा, इट भी नहीं होगा, उसी क्रादि सूत्र से इट नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आ जाइएगा आत्मनेपद में, आत्मनेपद में है बभ्रे, ये तो सामान्य बभ्रे, यहाँ तो गुण की प्राप्ति नहीं है, बभ्रे बभ्राते बभ्रिरे, ठीक है। फिर बभ्रिशे, यहाँ पर भी इट का निषेध उसी सूत्र से हो जाएगा, क्री श्री भ्री, तो बभ्रिशे बभ्राथे बभ्रिढ्वे, क्या होगा बभ्रिढ्वे, ध्यान ढ हो जाएगा, बभ्रिढ्वे, यहाँ पर क्या लग जाएगा, एणा है सिद्धम लुंगटान धोअंगात, यहाँ पर भी ईट आगम उसी सूत्र से निषेध हो जाएगा, क्रादि सूत्र से, तो यहाँ ढ हो जाएगा ध को। फिर बभ्रे बभ्रि वहे, क्या बनेगा वहां, बभ्री ऐसे रहेगा, बभ्री वहे और बभ्री महे, ये तो बनेंगे लिट लकार में दोनों पदों में रूप, मैंने एकदम क्लियर पूरा बता दिया। चलिएगा अब आते हैं लुट लकार में, सामान्य है, ठीक है, अनिट धातु है वास्तव में ये, तो इसलिए इट आगम नहीं होगा, ठीक है। तो भरतासी भरतास्थ भरता नहीं, भरतासी तो मध्यम पुरुष का है, ये मध्यम पुरुष का देते हैं, हमको वहां जाना है प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में इसलिए देते हैं कि मध्यम पुरुष में यहाँ दोनों का अलग बनता है, प्रथम पुरुष में अलग नहीं बनता है, आत्मनिपद का हो चाहे प्रथम। तो भरता भरतारऊ भरतारः भरतासी भरतास्थ भरतास्थ भरतास्मि भरतास्वः भरतास्मः, ठीक है। आत्मनेपद में
भर्ता, भर्तारौ, भर्तारः, भर्ता से, भर्ता साथे, भर्ता द्वे, भर्ता हे, भर्ता स्वहे, भर्ता स्महे। ठीक है, यह भरिष्यति, यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर ये कैसी धातु है, अनिट है, परंतु यहां पर एक सूत्र लगता है, बता देता हूं। ये भ्री धातु है और ये लिट लकार में तिप आ गया, तिपकाती, और स्यतासी लिटो से स्या आ गया, ये अनिट थी एकाच उपदेशन वार्ता। परंतु यहाँ पर एक सूत्र रिद्धनोह से, पहले हमने पढ़ाया है आपको, रिद्धनोह से, सूत्र संख्या में बता देता हूं आपको। ये आया है हमारा 497 नंबर का सूत्र है। क्या है, लघु सिद्धांत कौमुदी में 497 मान 497 नंबर पे, या 496 हो सकता है आपकी पुस्तक में, बस यहीं पर देख लीजिए। ये क्या कहता है कि ऋतः हंतेश्च स्यस्य इट स्यात्, माने कोई भी ह्रस्व ऋकारांत धातु हो, वो अनिट है कैसी भी हो, और हन धातु, उनको क्या होता है, स्य के परिणति, स्य के परिणति ईट आगम हो जाता है, माने स्य को ही हो जाता है। तो यहाँ पर वस्तुतः ये अनिट के लिए बनाया है, सेट में तो आर धातु को चिट बिला से हो ही जाएगा, तो अनिट के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, ईट आगम हो गया, आदेश प्रत्यय से इसका श हो गया, इसको मान करके इसको गुण हो गया, सार्धातु का अर्धातु का योग, अर्धातु का, तो भरिष्यति कैसे बनेगा, ध्यान रखेंगे। सूत्र है रिद्धनोः से, इस 7वें अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र है। 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 70 अष्टाध्याय में देखेंगे आप, तो 7-2-70, परंतु आप तो लघु सिद्धांत में देखिएगा, लघु सिद्धांत पढ़ रहे हैं, 497 नंबर का सूत्र, ठीक है, वो लगेगा यहाँ। तो ये गए आत्मनेपद में, अच्छा ये भरिष्यति, भरिष्यतः, भरिष्यन्ति, भरिष्यसि, भरिष्यथः, भरिष्यथ, भरिष्यामि, भरिष्यावः, भरिष्यामः। आत्मनेपद में भी ऐसे बन जाएगा, भरिष्यते, भरिष्येते, भरिष्यन्ते, भरिष्यसे, भरिष्येथे, भरिष्यध्वे, भरिष्ये, भरिष्यावहे, भरिष्यामहे। लोट लकार में उसी के समान है, भरतु, भरतात, भरताद, तातंग का बन जाएगा, भरताम, भरंतु, भार, भरतात, भरताद, भरतम, भरत, भारत, भाराणि, या अणा हो जाए, भाराणि, भाराव, भाराम। आत्मनेपद में भरताम, भरेताम, भरंताम, भारस्व, भरेथाम, भारध्वम, ठीक है, और भारई, भरावहई, भरामहई, क्योंकि यहाँ तातंग नहीं होता, ध्यान रखेंगे। हाँ आप लंग लकार तो सरल है, आभारत, आभारताम, आभारन, आभाराह, आभारतम, आभारत, आभारम, आभाराव, आभाराम। आत्मनेपद में आभारत, आभारेताम, आभारंत, आभारथाः, आभारेथाम, आभारध्वम, आभारे, आभारावहि, आभारामहि, ठीक है। आइएगा, और ये है हमारा विधिलिंग। विधिलिंग में भारेत दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा तो आपकी पुस्तक होगी आपके पास में, मैं थोड़ा सा इधर कोशिश करता हूँ, नहीं होगा इतना नहीं होगा, ठीक है। भारेत, भारेताम, भारेयुः, भारेः, भारेतम, भारेत, भारेयम, भारेव, भारेम। आत्मनेपद में भारेत, भारेयाताम, भारेरन, भारेथाः, भारेयाथाम, भारेध्वम, भारेय, भारेवहि, भारेमहि,
भारे या भारे वही भारे माही। ये हो गया आपका। चलिएगा जी। अब आ जाइएगा शीलिंग में। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे है यहाँ पर आशीलिंग में एक सूत्र लगता है इसमें। सूत्र लगेगा वो देख लेते हैं उसको पहले। 542वां रिंग शयग लिंगशु, ये 7वें अध्याय के चौथे पाद का 28वां सूत्र है। कहते हैं शे यकी यादाऊ आर्ध धातु के, मैंने संधि तोड़ पढ़ा है, तो यादावार्ध धातु के लिंगी च ऋतो रिंग आदेश स्यात्। ये सूत्र कहता है शे, ये क्या है, शे विकर्ण प्रत्यय तुदादिभ्य श, तुदादिगण में श होता है वो लिया है। श प्रत्यय और यक, यक प्रत्यय माने कर्म में जो, कर्म और भाव में जो यक होता है वो, और यादव और कोई दूसरा यकारादि प्रत्यय, ये तो हो गए दो, और तीसरा यकारादि कोई प्रत्यय हो वो पर आर्धातुक होना चाहिए, तद्धित नहीं होना चाहिए। तो माने यकारादि आर्धातु के लिंगी, ये वास्तव में लिंग के साथ है, लिंग लकार में जो यकारादि आर्धातुक, तो लिंग लकार में यकारादि आर्धातुक कौन से में होता है, आशीलिंग में होता है, विधिलिंग में तो नहीं होता। विधिलिंग में तो सार्धातुक होता है। लिंगाशिषि से आशीवाद अर्थ में जब लिंग होता है वो आर्धातुक होता है। तो लिंग लकार का संबंधी जो यकारादि आर्धातुक, तो यकारादि मुख्य रूप से यासुट ही होता है, के परे रहते जो रिकारांत जो अंग है उसको क्या हो जाता है, रिंग आदेश से आत्मा, रिंग आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, रिंग आदेश से। और कहते हैं आगे, पूरा ही समझा देता हूं फिर बताता हूं। रिंग प्रकृति रिंग विधान सामर्थ्या दीर्घो न। यहां पर कोई कहे कि जब हम इसको रिंग कर देंगे और जब यकारादि प्रत्यय मिलेगा तो जो हमने एक सूत्र पढ़ाया था अकृत सार्धातु कयोर दीर्घ, तो उससे रिंग का जो नकित संज्ञा हो जाए रे बचेगा, उसको दीर्घ क्यों नहीं होता। तो उसका समाधान दिया कि यदि दीर्घ ही करना होता, रिंग करना, री करना होता, तो ऊपर से ही उसके ऊपर रिंग का विधान है, इसके ऊपर सूत्र है वहां पर रिंग है। ये सूत्र मैं बता देता हूं आपको। इसके ऊपर ये रिंग ऋता, हाँ रिंग ऋता सूत्र है इसके ऊपर, रिंग शैंग इसके ऊपर रिंग है, तो वो रिंग आदेश कर रहा है, तो उसी रिंग की अनुवृत्ति ले आते। यहाँ पर रिंग क्यों पढ़ते, इसका मतलब है यहाँ पर महर्षि पाणिनि जी रिंग पढ़ रहे हैं, तो इस रिंग का री रहता है, उसको दीर्घ अकृत सार्वधातु का दीर्घ से दीर्घ नहीं होता है। दीर्घ कर देंगे बाद में तो फिर लाभ क्या, फिर तो ऊपर से रिंग आ जाता है, रिंग या रिंग पढ़ना व्यर्थ है, ये बता रहे हैं। लिंग रिंग विधान सामर्थ्य दीर्घो न दीर्घ न दीर्घ, दीर्घ नहीं होता है अकृत सार्वधातु कयोर दीर्घ से। ठीक है, अब भ्रियात बनाते हैं इसको। ये भ्रिय धातु है, ये तिप आ गया, तिप का ती, और यासुट परस्मय पदेशु धातु नीचे से यासुट आ गया ये। ठीक है, यासुट का यास बच गया, ये सुट इन्होंने किया नहीं था परस्मय पद में, हम करते ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर इसको इसको ये तिप का ता बचेगा। ठीक है, क्या हो जाए, और ये क्या हो जाता है, गित हो जाता है, यासुट परस्मय पदेशु धातु गिच्च, इसलिए गुण प्राप्त होगा, तो गुण का तो किंगति जैसे निषेध हो गया। अब कुछ, अब ये सूत्र लगेगा रिंग शैव लिंगशु, ये क्या है, आर धातु का है, लिंग लकार का है, और यकारादि प्रत्यय हो गया, माने ये
क्या हो गया वास्तव में? अभी ऐसे तो हो गए यास और ये ता, तो ये पूरा इत्ता कोई हुआ तो ये पूरा प्रत्यय है वास्तव में, तो यकारादि भी होगा और लिंग लगा, तो इसको क्या हो जाएगा? रिकारांत अंग को रिंग हो जाएगा। ये इंगित है तो गिच से अंतिम री को हो जाएगा। तो ये पर ये क्या है? व्री, व्री के री को भ और ये रिंग, इसकी संज्ञा हो गई। ये इसमें अब क्या है? ये जो बात आगे कह रहे हैं इसको फिर दोबारा मैं समझा देता हूँ। रिंगी प्रकृति, ऊपर से रिंग ऋता सूत्र है, रिंग का प्रकृति में ऊपर होने पर फिर दोबारा रिंग इसमें पढ़ा है, इस विधान सामर्थ्य से दीर्घ नहीं होता है। यहां पर क्या है? अब ये भ्री बन जाएगा, ये भ्री और ये या सा और ये ता, ठीक है। अब कोई कहे अकृत सार्वधातुक और दीर्घ, जो कोई कृत भिन्न है, सार्वधातुक भिन्न है, यकारादि उसको दीर्घ होना चाहिए ई को, तो दीर्घ नहीं होगा क्योंकि ये रिंग विधान किया है, इसलिए दीर्घ करना होता तो ऊपर से रिंग ही लिया तो भ्री बन जाता, तो भ्रियात, ठीक है। अब आगे चला लीजिएगा, भ्रियात, भ्रियास्ताम, भ्रियासुः, भ्रियाः, भ्रियास्तम, भ्रियास्ता, भ्रियासम, भ्रियास्व, भ्रियास्म। बिल्कुल भूयात के समान ही यहाँ पर भी सकार का लोप हो जाएगा, इसको संयुगाद्यन्ते च से, ठीक है। आप वो सारी प्रक्रिया बार बार नहीं बताएंगे। तो ये तो बन गए आपके परस्मयी पद में। अच्छा, आत्मने पद में तो यकारादि प्रत्यय नहीं मिलता है, वहां तो सीउट होता है, वहां तो सीउट होता है, उसके लिए अलग सूत्र बनाया, ठीक है। सूत्र उसके लिए अलग नहीं है, वहां तो अलग ही हमारी सिद्धि बनेगी, सूत्र उसके लिए अलग कोई नहीं है, वहां पर अलग सूत्र लगेगा एक। अब हमारा क्या आत्मनि पद में हमारी स्थिति क्या रहेगी? भ्री और ये त और सीउट, सीउट का य और सुट का स, यहाँ तो सुट होता है, आत्मनि पद में तो सुट होता है, तो भ्री सी स त ऐसा हो गया। अब यहां पर क्या है? ये आर्धातुक है, इसके परे रहते इसको क्या प्राप्त हो रहा है? गुण। क्या प्राप्त हो रहा है? गुण, गुण प्राप्त हो रहा है। तो फिर कहते हैं 543वां सूत्र है उश्च, प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 12वां, ये क्या कहता है? रिवर्णात परौ झलादि लिंग सिचौ कितौ स्ताह तंगी, ठीक है। दिख रहा होगा, कोई परेशानी नहीं है कि ह्रस्व रिवर्णात, मान ह्रस्व नहीं, रिवर्ण से उत्तर, रिवर्ण रिवर्णांत धातु से उत्तर झलादि लिंग, झलादि लिंग प्रत्यय, लिंग कैसा होना चाहिए? झलादि, और सिच होना चाहिए झलादि, परंतु वो कौन सा होना चाहिए? तंगी, जो लिंग है और ये सिच जो ये दोनों कैसे होने चाहिए? लिंग तंग वाला होना चाहिए और सिच कैसा होना चाहिए? तंग के परे, माने आत्मने पद के विषय के होने चाहिए दोनों। कहने का अर्थ है आत्मने पद से संबंधित होने चाहिए। तंगी, तंगी माना आत्मने पद संबंधिनी, कितौ स्था, ये कित हो जाते हैं, अब ये आत्मने पद संबंधी है, ये क्या है? लिंग का, लिंग आत्मने पद संबंधी है, और ये झलादी है, क्योंकि यहाँ तो इट तो होता नहीं है, एका चुपते शनिवारता से निषेध हो गया इट का। तो अब ये कहते हैं ये कित होगा, कित होने से गुण नहीं हुआ, गुण नहीं हुआ तो ऐसा का ऐसा ही रह गया, ऐसा का ऐसा ही रह गया। आदेश प्रत्ययो हो और फिर ये लोपो ब्योरवली से एकार का लोप हो गया, फिर इसको आदेश प्रत्ययो हो और इष्टुना इष्टु, तो क्या बन गया? भृशिष्ट, ठीक है जी। फिर आगे बनेगा द्विवचन में हमारा भृषियास्ताम, वही प्रक्रिया रही सारी, ठीक है। भृषियास्ताम, भृषि रन, भृषिष्ठा, भृषियास्थाम और भृषिध्वम, यहां क्या होगा? ढ हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। कैसे हो जाएगा? भ्री और ये शी और जो या आएगा
या और ये ध्वम, यकार का लोप हो जाएगा। अब ये जो सीध्वम, इणः सिद्धम लिंग लिटा लुंग लिटाम ध्वंगात, तो ये इण से उत्तर मिल रहा है, री से उत्तर मिल रहा है, सीध्वम का धा, तो इसको ढा हो जाएगा नित्य, तो वृषि ध्वम बनेगा। ठीक है, वृषिया, वृषिया, वृषि वही, वृषि मही। ठीक है जी, चलिएगा, ये कर दिया मैंने, तो ये सूत्र हो गया हमारा। अब आ जाइएगा लुंग लकार में। लुंग लकार में बनता आभार शीत, जैसे आकार शीत। बता देता हूँ आपको, ये क्या हो गया, भ्री धातु हो गई, टिप का त बचेगा, और ये चिली लूंगी, चिली सिच का सिच बच्चा बचेगा, और ये यहाँ पर अट का आ गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अस्थि सिचो प्रत्यय, जैसे दूसरों में लगा आपने प्रसिपदों में, अस्थि सिचो प्रत्यय से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईट, ईट का ई बचा, और एकाच उपदेश अनुदात्तात से ये धातु कैसी है, अनिट है, इट हुआ नहीं इसमें, और सिचि वृद्धि परस्मय पदेशु से इसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई है, ये भार हो गया, आदेश प्रत्यय हो, तो क्या बन गया, आभार शीत बन गया जी, आभार शीत। चलिएगा, अब बनाया आभारशीत और आभारष्टाम, क्या, आभारष्टाम, आभार, आभारशुः, आभारशी, आभारष्टम, आभारष्ट, आभारशम, आभारशम, आभारश्व, आभारश्म। ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, तो वो तो समझ जाएंगे। ये आभारशीत बन गया था, दूसरा हमारा बनेगा आभारष्टाम, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, आभारशु, आभारशी, आभारशी, मध्यम पुरुष में क्या बनेगा, आभारशी, ये आभारष्टम, आभारष्ट और आभारशम, उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बन जाएगा, आभारशम और आभारश्व, आभारश्म बन जाएगा। चलिएगा, ये तो हो गया हमारा उसका परस्मयी पद का। अब आएंगे आत्मनेपद में। आत्मनेपद में हमारी स्थिति क्या होगी, ये अट का आ और ये भ्री और ये ता और ये सिच का सा। ठीक है, ऐसे रहेगी, सारे काम ऐसे हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, जो ऊपर वाला सूत्र एक आ जाए, इट का निश्चित हो गया, उश्च से ये क्या हो गया, कित हो गया, झलादी सिच, जो अभी सूत्र हमने पढ़ाया था, उश्च रिवर्णात परऊ झलादऊ झलादी लिंग सिचाऊ किताऊ स्ता तंगी, आत्मनिपद का, तो सिच हो गया, तो ये क्या हो गया, कित हो गया, तो अब इस सिच को मान के इसमें गुण भी नहीं हुआ, क्या गुण नहीं होगा उश्च से। अब यहाँ पर कुछ ईट आदि कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, 544 ह्रस्वादंगात, 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 27वां सूत्र है। ये कहता है सिचो लोपो झली, वस्तुता ये है, ह्रस्वात अंगात सिचाह लोपः झली, ह्रस्व अंग से उत्तर सिच का लोप हो जाता है, झल के परे रहते। ये ह्रस्व अंग है, ऋकारांत ह्रस्वांत अंग है, इससे उत्तर सिच का सकार है, और ये झल परे था, तो सिच का लोप हो गया, क्या बन गया, अब भ्रेत। अब झल जहां मिलेगा वहां लोप हो जाएगा,
और नहीं मिलेगा तो उसको ऐसे बनता जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बनेगा, अभ्रेता अभ्रिशाताम, जो यहाँ तो जल नहीं है तो सिच रहेगा, सिच आदेश प्रत्यय से श को मूर्धन्य हो जाएगा, और कित तो रहेगा, ये जला दिए। अभ्रिशत, ठीक है, अभ्रिथाह, यहाँ क्या बनेगा, अभ्रिथाह, इसमें बन जाएगा हमारा, क्योंकि जला दिया। अभ्रिथाह मध्यम पुरुष में अभ्रिथाह, तो यहाँ सिच का लोप हो गया। अभ्रिशाथाम, और फिर अभ्रिध्वम, यहाँ क्या बनेगा, अभ्रिध्वम, ढ हो जाएगा। अभ्रि, और ये जो सिच का सा है, और ये यहाँ ध्वम, इसका सिच का सकार का तो लोप हो जाएगा यहाँ पर, ह्रस्वदंगात से, तो जल में आ गए। और इसका ढ हो जाएगा, ईणाशिद्वम से ढ, तो क्या बन जाएगा, अभ्रिध्वम। और फिर अभ्रिषि, अभ्रिष्वहि, अभ्रिष्महि, ये बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा, ये लुंग लकार का भी हो गया। और आगे तो बिल्कुल सरल है। लृंग लकार में यहाँ पर क्या है, इटागम हो जाएगा, क्योंकि रिद्धनोस्य आ गया, तो रिद्धनोस्य से दोनों पदों में इटागम हो जाएगा। तो क्या बनेगा, अभारिष्यत, अभारिष्यताम, अभारिष्यन, अभारिष्यः, अभारिष्यतम, अभारिष्यात, अभारिष्यम, अभारिष्याव, अभारिष्याम। आत्मनेपद में अभारिष्यत, अभारिष्येताम, अभारिष्यन्त, अभारिष्यथाः, अभारिष्येथाम, अभारिष्यध्वम, अभारिष्ये, अभारिष्यावहि, अभारिष्यामहि। ठीक है, लगा दी आपकी नैया पार। चलिएगा, कितना अच्छा गुरुकुल आपके लिए तैयार हो गया है प्रभु की कृपा से। ऐसा गुरुकुल की तो कल्पना हम तो कभी कर भी नहीं सकते थे कि भाई कभी ऐसा समय आएगा टेक्नोलॉजी का कि लोग अपने गृह पर बैठे बैठे पढ़ेंगे, और जब चाहें तब पढ़ेंगे। इससे बढ़िया सुविधा कभी कुछ नहीं हो सकती, मुझे तो ऐसा लगता है। क्या टेक्नोलॉजी अभी और अपडेट होगी, परंतु इससे इसी में अपडेटिंग चलेगी। दूर बैठ करके आप आराम से सब कुछ, तो आपको चित्र भी आ रहा है, आवाज भी आ रही है, और हमारा एक्शन भी आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो और इससे क्या चाहिए, सामने बैठ करके पढ़ाने वाला अध्यापक भी तो आप उसका भी तो यही देखते हैं, और क्या देखते हैं, कुछ नहीं देखते। और हम उससे भी और मेहनत करके अधिक ज्यादा पढ़ा रहे हैं आपको। चलिएगा, तो ये हो गई। अब अगली कक्षा में आपको कराऊंगा ह्रिय हाराणी। वैसे इसका रूप कोई अलग नहीं है। ठीक है, चलिए फिर भी हम अगली कक्षा में ही करेंगे इसको। ठीक है, ह्रिय हाराणी, अभ्यास कीजिएगा, उच्चारण कीजिएगा रूपों का, और लिखते जाइएगा, कॉपी बना लीजिएगा, बहुत आनंद आएगा आपको। आगे कभी आप अध्यापक बनेंगे तो आपको बहुत सहायक बन जाएगी आपकी कॉपी। ठीक है, चलिएगा, सभी को सादर नमस्ते। अपने मित्रों को भी जोड़ते रहिएगा, और अपने चाहे अपने अध्यापकों को भी जोड़ दीजिएगा। ठीक है, ओम।